प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मजा आकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हल, ठीक है, फिर समझेंगे, फिर उसे हल करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, पहले लिखते हैं हम हल। देखो, आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जब तक अन्यथा न कहा जाए, पाई का मान कितना लेना है, 22/7। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का क्या एक स्तंभ खंभा बनाया गया है। इस स्तंभ का द्रव्यमान है, मतलब द्रव्यमान मीन्स भार, कि भार ज्ञात कीजिए। भार वजन, भार ज्ञात करना है, द्रव्यमान भार कितना है। ठीक है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग हमें दिया है 8 ग्राम और पाई का मान दिया है। तो देखो, पहले जो हम चित्र बनाएंगे, तो एक बेलन है, ये बेलन, और इसके नीचे एक और बेलन है। देखो, एक बेलन इस पर, एक इसके ऊपर एक अन्य बेलन आरोपित है, यही तो चित्र कह रहा है। अब देखो, पहले बेलन जो ऊंचाई है, पहले बेलन की वो कितनी है, वो है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो व्यास है वो कितना है, वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ऊपर वाला ये एक अन्य आरोपित है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या दी है वो कितनी है, त्रिज्या मेरे भाइयों, त्रिज्या दी है इसकी, इसकी त्रिज्या दी है मेरे भाई 8 सेंटीमीटर। तो अगर इस वाले का व्यास त्रिज्या निकाले तो कितनी निकल आएगी, नीचे वाले की, ऊपर वाले की तो हमें दी है 12, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों बेलनों का आयतन निकालेंगे। फिर क्या कह रहा है, आरोपित है लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ में पूरा ये बना है, इन दोनों का स्तंभ का आयतन निकालेंगे। कैसे, दोनों बेलनों का आयतन जोड़ के इस स्तंभ का आयतन निकालेंगे, फिर हम इस स्तंभ का भार ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम स्तंभ का आयतन, एक बेलन का आयतन प्लस दूसरी, एक बेलन का आयतन कितना, बेलन का आयतन कितना होता है, दो बेलन है, 2 इंटू 1/3, अलग अलग है इसकी, तो अलग अलग लेने पड़ेंगे। फिर तो ऐसा करते हैं, पाई, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं पहले वाले की, और कैपिटल एच मान लेते हैं हाइट। ठीक है, ये समझ में आए, और दूसरे की स्मॉल मान लेते हैं दोनों। तो क्या करोगे, पाई की वैल्यू अभी थोड़ी देर, पाई कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो आ जाएगा आर कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस ये आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से पाई का भी मान नहीं रखते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर, पहले वाली की त्रिज्या कितनी है, 12, तो 12 गुणा 12 प्लस सॉरी इनटू हाइट कितनी है, 220 प्लस त्रिज्या कितनी है दूसरे वाले की, 8 गुणा 8, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट 60। अब देखो, यहां से सॉल्व करोगे, यहां से सॉल्व करोगे, पाई 12 का गुणा 12 से 144 गुणा 220, ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 गुणा 60। अब 220 का गुणा 144 से कर दो, 220 गुणा 144, 0 144 दूनी कितना हो गया
144 दूनी हो जाएगा अपना 288 की 8, आंसर की 28। 144 दूनी 144 दूनी कितने हो गए 288, 288 और 28 जोड़ दिए 8 8 16 6, आंसर की 11 2 1 3, 316। ये आ जाएगा मेरे भाई कितना पाई 31,680 प्लस इसका इससे गुणा करो 64 गुणा 60, 60 चौक कितना हो गया 6 चौक 24, 240 की 0, आंसर की 24, चकना 36, 360 20, 380 384, ये आ जाएगा 3840 और 60 चौक और देखो चेक कर लेते हैं इसको 4 चंगे 24, 240 की 0, आंसर की 24, 360 20 80 384, ठीक है सही है। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इकतीस 680 और 3840, 8 और 4 12 की 2, आंसर की 1, 8 और 4 1 15 5, आंसर की 3 2 5, 35,520। देखो टाइम लग जाए सवालों पे लेकिन गलत नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन। अब थोड़ा टाइम तो लग जाए, कैलकुलेशन वाले सवाल हैं इनमें तो टाइम लगेगा आपको। अब 35,520 आ गया ये। अब क्या करोगे, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसकी कोई जरूरत है नहीं हमें, सभी को समझ में आया। अब देखो एक चित्र मिटा दिया, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो पाई का मान कितना है 3.14 रख लेते हैं, इनटू ये कितना दिया है 35,520, तो 35,520 इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये करते हैं इसका मल्टीप्लाई 35,520 इंटू 314, पॉइंट अभी नहीं रख रहे हैं पीछे रख लेंगे, 314 जीरो आ गया, 314 दूनी कितने हो गए 628 की 8, आंसर की 62, 314 पंजे कितने हो गए 1570, 1570 और 60 कितने हो गए मेरे भाइयों 1632 की 2, आंसर की कितनी आ गई 1632 की 2, आंसर की आ गई 162, ठीक है, 1632 की 2, आंसर की आ गई 163, ठीक है। 314 पंजे कितने हो गए 1570, 1570 और 163 कितने हो गए 1733 की 3, आंसर की 173, 314 कितने हो गए 942, 942 और 173 11 15, तो ये आ गया हमारा 11 15 32 80, कितने अंक बाद पॉइंट है 2 अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया 11 15 32.8, क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आयतन। अब हमें दिया है क्या, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दिया है हमें लगभग 8 ग्राम, तो इतने इतने का कितना होगा, तो गुणा करते हैं 11 15 32.8 इंटू 8, तो हमें पता चल जाएगा, अटू अटू 64 की 4, अटू अटू कितने हो गए 64 की 4, आंसर की कितनी आ गई 6, 8 दूनी 16 6 22 की 2, अटू अटू 64 की 4, आंसर की 6, 8 दूनी 16 6 22 की 2, आंसर की 2, 8 3 24 2 26 की 6, आंसर की 2, 8 5 40 2 42 की 2, आंसर की 4, 8 1 8 8 4 12 की 2, आंसर की 8 1 8 8 1 9, और ये आ जाएगा 8 1 8, तो ये आ जाएगा कितना, ये कितने अंक बाद पॉइंट है 1 अंक बाद, तो आ जाएगा 89,226.2.4 ग्राम। अब देखो ये आ गया था, लेकिन मेरे भाइयों प्यारे भाइयों आप जानते हो कि जो स्तंभ है वो लोहे से बना हुआ, तो इसका वजन ज्यादा होगा तो किलोग्राम में लिखना अच्छा रहेगा, तो आप जानते हो, तो इधर ले लीजिए, क्योंकि मेरे भाइयों उधर दिखेगा नहीं आपको, मोबाइल से वीडियो बन रही है, तो आप इधर लेंगे, तो देखो
किलोग्राम में बदलेंगे तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 का इसमें भाग दे देंगे तो 89 22 62.4 अपॉन कितना हो जाएगा? 1000। तो कितने अंक बाद? एक पॉइंट बाद है, अब 3 अंक बाद और, तो ये आएगा कितना? 892.3 अंक बाद, मतलब एक अंक बाद है, 4 अंक बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 892.2624। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 892.26 किलोग्राम। तो ये आ गया कितना? द्रव्यमान लोहे के स्तंभ का जो द्रव्यमान है वो कितना आ गया? बाहर आ गया 892.26 किलोग्राम। तो मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा।